नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम। आप सभी का स्वागत है बच्चों आज के इस बेहतरीन सेशन में। प्यारे बच्चों, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति टॉपिक का बच्चों आज हम अगला दौर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है सिलेंडर, जिसे हम बोलते हैं बेलन। प्यारे दोस्तों, इससे पहले आपने एक टॉपिक पूरा किया था, क्यूब एंड क्यूबॉइड। बेटा, घन और घनाभ में हमने हर प्रकार की बात को समझा कि घन में और घनाभ में किस किस प्रकार के फॉर्मूले बनते हैं, कैसी आकृतियां बनती हैं, इन सब के बारे में आपने समझा बच्चों। तो आज हम उसके बाद में अगला सेशन बच्चों पढ़ने वाले हैं सिलेंडर के बारे में, जिसे हम बोलते हैं बेलन। तो बेलन बच्चों एक 3D इंपॉर्टेंट आकृति है। इस पर काफ़ी सारे सवाल बनते हैं और 3D में सिलेंडर के सवाल, कोण के सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्यूब और क्यूबॉइड से भी ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो वो सिलेंडर के पूछते हैं, कोण के पूछते हैं। तो इनके बारे में बच्चों क्या क्या चीज़ें बनती हैं, आइए एक बार पूरी बातों को समझते हैं। इनके कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले का अध्ययन करेंगे और इनके बारे में हर बात पे कमांड करेंगे। तो सबसे पहले बात ये आती है कि जैसे सिलेंडर किस प्रकार की आकृति होती है, सिलेंडर शेप कैसी होती है। बच्चों देखो, जैसे मैंने आपके सामने ये एक पाइप की शेप बनाई है, दिस फिगर इज कॉल्ड ए सिलेंडर। ये बच्चों होता है एक बेलन। बेलन इस प्रकार के एक पाइप की फिगर को कहते हैं, बेलनाकार आकृति है बच्चों ये, दिस इज कॉल्ड ए सिलेंडर। सिलेंडर का ऊपर का और नीचे का दोनों हिस्से वृत्ताकार होते हैं, एक सर्किल की शेप में होते हैं। इन्हें बोलते हैं बच्चों इसके बेस और टॉप, यानी ये इसका नीचे का सतह है, ये ऊपर का सतह है। ये दोनों चीजें बच्चों आती हैं, इन्हें कहते हैं वृत्ताकार। दोस्तों इसमें इस केंद्र का ये मध्य बिंदु है और ये आ गई रेडियस, यहां भी ये रेडियस। बेटा, बेलन में सबसे खास बात कि ऊपर और नीचे के वृत्त बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ऊपर और नीचे के वृत्त होते हैं ना, ये बिल्कुल एक जैसे होते हैं, तो रेडियस की लंबाई भी एकदम सेम होगी। ऊपर की और नीचे की रेडियस भी क्या होती है, सेम। ये बच्चों इस बेलन की हाइट है, जिसे हम बोलते हैं ऊंचाई। ये इस बेलन की बच्चों ऊंचाई है। अब सर बात ये आती है कि बेलन पर फॉर्मूले क्या क्या बनते हैं, सर बेलन पर क्या क्या चीजें बनती हैं। बेटा, सबसे पहली बात आप समझना, बेलन का CSA। देखिए, आप लोग ये बात जानते हैं कि अगर कोई सतह प्लेन होती है, स्पेस प्लेन होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक क्यूब है, तो क्यूब का ये प्लेन वाला एरिया है ना, इसे हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस, पार्श्व पृष्ठ। लेकिन बेटा सिलेंडर में ऐसा तो होता नहीं है। सिलेंडर शेप कैसी होती है सर, सिलेंडर शेप होती है इस प्रकार की, ये। तो इसका ऊपर का सतह भी सर्किल है, नीचे का भी सर्किल है। इन दोनों के अलावा बेटा ये जो बीच का कर्व वाला एरिया है, जिसको आप लोग टच कर पा रहे हैं, ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। इसे बोलते हैं CSA। CSA का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। हिंदी में इसे बोलते हैं बच्चों वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, वक्र पृष्ठ का एरिया ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला काम करता है वो होता है 2πRh। 2πRh। 2πr मतलब नीचे वाले सर्किल की परिधि और गुणा में क्या, हाइट। सर ये कैसे बना, ये कैसे बना, सुनिएगा, इसके बारे में बात समझो। जैसे बच्चों मेरे पास ये एक पेपर है, एक कागज है। ये कागज एक आयताकार शेप का है, ये एक आयताकार शेप का है बच्चों, बात समझो। तो अगर मैं इस कागज का पूरा एरिया ज्ञात करना चाहता हूं, ये वाला एरिया अगर मुझे ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का गुणा करूंगा, एरिया आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, इसी कागज को घुमाकर मैंने मान लो एक बना दिया सिलेंडर।
पोज कीजिए, अरे ये मान लो बच्चों, मैंने उसी कागज को घुमाकर एक सिलेंडर बना दिया, एक ऐसी आकृति बना दी, ये बन गया बच्चों बेलन। अब बेलन के जो बेस की लंबाई थी, लंबाई देखो, लंबाई घूमकर एक सर्किल की सरकमफ्रेंस बन चुकी है। लंबाई घूमकर क्या है, एक सर्किल की सरकमफ्रेंस बन चुकी है। और सर्किल की सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है, 2πr। जो आपकी चौड़ाई थी, चौड़ाई वो इस बेलन की ऊंचाई बन चुकी है, वो इस बेलन की हाइट बन चुकी है, तो उसका मैंने गुणा कर दिया h से। ये प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला बनाने का तरीका हो गया 2πrh। तो कभी भी आपको बेलन में CSA की बात की जाए, CSA का मतलब कर्ड सरफेस एरिया, तो आप ज्ञात कर पाएंगे कि सर ये एरिया 2πrh होता है, 2πrh होता है। दूसरी बात बच्चों एक और समझना, TSA टोटल सरफेस एरिया, मतलब कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी टोटल सभी का एरिया। तो सभी का एरिया क्या होगा, अब वक्र पृष्ठ के एरिया में टॉप और बॉटम को भी जोड़ देंगे। वक्र पृष्ठ का एरिया होता है 2πrh, ऊपर और नीचे बनते हैं दो सर्किल, सर्किल का एरिया होता है πr²। तो दो बार πr² जोड़ूंगा, 2πr² हो गया। इनमें से 2πr कॉमन ले लीजिए, अंदर आ जाएगा h+r। ये बच्चों बेलन के टोटल सरफेस का एरिया आ गया जी। अगर कभी बेलन का टोटल सरफेस ज्ञात करना हो तो टोटल सरफेस ज्ञात करने का फॉर्मूला 2πr गुणा h+r, 2πr गुणा h+r। यहां से एक बात और समझना, बात क्या है, अगर कभी बेलन में आप कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का भाग दो तो ये बनेगा 2πr h, 2πr h+r। 2πr कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा h/h+r। कभी भी बेटा आपके सामने CSA और TSA का अगर रेशो दे दिया जाए तो ये रेशो जो होता है ना, ये h और h+r के बराबर होता है, ये हाइट और हाइट प्लस रेडियस के बराबर होता है। और तीसरी बात बच्चों आपको समझनी है, वो है इसका वॉल्यूम, मतलब आयतन। तो बेलन का आयतन, आयतन होता है सर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी बेस का क्षेत्रफल, बेस का क्षेत्रफल πr², हाइट कितनी है h। ये प्यारे बच्चों इस बेलन का आयतन बन गया। बेलन के बारे में 3 फॉर्मूले हैं बड़े जरूरी, तीनों को बच्चों आप लोग नोट कीजिए। CSA क्या होता है, TSA क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है, तीनों चीजें आपको काउंट करनी आनी चाहिए। तीनों बातें मुझे देखकर बताओ जी, ठीक प्रकार से आपको समझ में आ रही हैं क्या बच्चे तीनों प्रकार के फॉर्मूले समझ पा रहे हैं? बेलन में डायरेक्ट आपको फॉर्मूले अप्लाई करेंगे बेटा, सवाल इनके बहुत इजी बनते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, कैलकुलेशन को समझना है, उत्तर देने के तरीके समझने हैं, 11 के मल्टीपल चेक करने हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं सवाल करने के लिए, तो उनको हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। जैसे बच्चों आपके सामने ये 1 नंबर सवाल है, एक ठोस सिलेंडर जिसका आयतन ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, आयतन 231 है, तो बेलन की त्रिज्या क्या है, सिलेंडर की रेडियस क्या है। अब सर ये डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग का सवाल है। तुमने बेलन का आयतन पता है πr² होता है और ये बात 231 के बराबर तुमको लिखकर दी गई है। तुम्हें इसमें किसी बात से पैनिक होने की नीड नहीं है। आपने कहा सर पाई का मतलब तो होता है 22/7, r² मुझे पता करना है और हाइट आपको दी गई है 6,
क्या ये 231 के बराबर बनेगा? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल बनेगा, दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती, हम केवल डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर काम कर रहे हैं सर। सर अगर मैं इसे 3 से काटूंगा 2, सर इसे मैं अगर 3 से काटूंगा 3 7 21, 3 7 21 ये बन जाएगा। हाँ सर। इसके बाद दोस्तों आपने इसे 11 से काटा 2, 11 से काटा 7, और कुछ कटने की गुंजाइश नहीं है बच्चों। आर स्क्वायर का मतलब हो गया 7 गुणा 7/2 इंटू 2। आर का मतलब 7/2, 7/2 का मतलब 3.5 सेंटीमीटर बच्चों। ये तुम्हारी रेडियस का मतलब आ गया 3.5 सेंटीमीटर। ये आपके सवाल का उत्तर बन गया। बड़े अच्छे तरीके में आप ये बात ज्ञात कर सकते हैं। साथ साथ सब बच्चे देखकर बताओ जी, क्या आपको ये बात समझ में आई? बेलन में हालांकि आगे आगे बढ़िया बढ़िया सवाल बनेंगे, हम बड़े रोचक तरीके से सवाल पढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात तुमको पता होनी चाहिए कि फॉर्मूला पुटिंग करने का कंसेप्ट आएगा। ये सारे सवाल फॉर्मूले पर बेस बनते हैं, फॉर्मूला आपको लगाना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, द लेटरल सरफेस एरिया। बेटा बेलन में लेटरल नहीं होता, ये कवर्ड सरफेस एरिया ही होता है। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है ये 352 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। हाइट आपको 7 सेंटीमीटर दी, हाइट तुम्हें 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो इसका तुम्हें ज्ञात करना है जी आयतन। अब देखो आयतन ज्ञात करने के तरीके समझना बच्चे। पहले बच्चे इसमें से रेडियस ज्ञात कर लेते हैं, रेडियस ज्ञात करने के बाद इसमें इसका आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। बेसिक बात तो आप जानते ही है ना, कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr/h 352 है सर। h का मतलब 7 है, 2 गुणा 22/7 गुणा r फाइंड करूंगा, h लिखूंगा 7, तो ये आ जाएगा 352। क्लियर? चीजों को समझते रहना, बहुत काम की चीजें हैं ये। 22 से काटोगे, 22 से कम 22, 22 छिका 132। क्या बच्चों आर का मान 8 आ गया? आप कहोगे हाँ सर आर इससे ज्ञात कर लिया, आर 8 आ गया। अब आयतन ज्ञात करना है। आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर 64, और हाइट आपको 7 दी गई है। 7 7 कैंसल सर, 128 गुणा 11, क्योंकि 11 की ट्रिक आती है। 8 2 10 का मतलब 1 4 1 1408 सेंटीमीटर क्यूब आपके सवाल का उत्तर बन गया। क्या डायरेक्ट फॉर्मूले से ये बात आपको पुट करनी आई? क्या फॉर्मूले से ये बात आपको पुट करनी आई? आपको हाँ सर कर लेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूं आप थोड़ा सा तरीका और समझो, आप थोड़ी सी बात को और समझो बेटा। चीज़ें आपको कनेक्टिविटी में आनी चाहिए, चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, चीज़ों के बारे में तुम्हें थोड़ा आइडिया आना चाहिए। ज़्यादा कुछ करने की नीड होती नहीं है। वैसे देखो आपको ये बात तो पता लग रही है, CSA का फॉर्मूला होता है 2πr/h। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। वॉल्यूम के फॉर्मूले को मैं थोड़ा सिस्टम में डालना चाह रहा हूं। वॉल्यूम के फॉर्मूले को मैं ऐसा लिख दूं क्या, 1/2 गुणा 2πr/h गुणा r। बच्चों बताओ एक बार, अगर मैं इस फॉर्मूले को πr² को 1/2 गुणा 2 कर दूंगा, πr/h गुणा r कर दूंगा, ये बात और ये बात एकदम सेम है क्या? इन दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है बच्चे। अगर आप इसे हल करेंगे ना, 2 से 2 कट जाएगा, r² बनेगा, ये सेम बात बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं ये भी तो कह सकता हूं सर ये 1/2 गुणा CSA गुणा में r बन रहा है। कभी आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला ज्ञात करना हो CSA और रेडियस की लैंग्वेज में, तो आप ऐसे भी तो ज्ञात कर सकते हैं, 1/2 गुणा CSA गुणा r, 1/2 गुणा CSA गुणा r। ये वाली बात भी आपके लिए इजी है, ये वाला पॉइंट भी आपके लिए आसान है, इस बात को समझना भी आपके लिए इजी है। आपने कहा सर मेरे पास तो r का मान भी नहीं है,
आर का मान नहीं है तो क्या हो गया, मैं इसको 1/2 गुणा सी एस ए गुणा ये लिख सकता हूं क्या, आर का मान CSA बटा 2πh। ये लो, ये वाली बात आप लिख के करोगे तो आपको रेडियस ज्ञात करने की नीड नहीं पड़ेगी, आप बिना रेडियस के भी सवाल पे जा सकते हैं। और यहां तक बेटा अगर जाने की इच्छा ना करती हो, किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपको मन में बनाने का नीड ना हो, तो यहां पर भी आप वैल्यू पुट करके अपने सवाल का उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। CSA का मतलब दिया हुआ है 352 और R का मतलब निकाला हमने 8, 2 से कटेगा 4 बार तो 1408 आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, चिंता की बात नहीं है। डायरेक्ट आपके फॉर्मूले की बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहां से एक नया फॉर्मूला आपने निकाल लिया बच्चे कि अगर कभी किसी बेलन का वॉल्यूम यानी कि आयतन ज्ञात करना हो, आयतन, तो आयतन ज्ञात करने के लिए रूट कंसेप्ट क्या होता है, 1/2 गुणा CSA गुणा R। बिना हाइट के भी आप आयतन ज्ञात कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको पुट करना आना चाहिए। सवाल नंबर 2 आपको समझ में आया? आगे बात करते हैं। एक ठोस समलंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 6 मीटर, दोनों सिरों के क्षेत्रफलों का जोड़ उसके वक्रीय तल का दुगुना है। देखो लैंग्वेज को पढ़ो, सबसे बड़ा खेल बड़ा लैंग्वेज का है। आपको सवाल में हाइट दी गई है 6, ये बोला दोनों सिरों के क्षेत्रफल का जोड़, दोनों सिरे वृत्त होते हैं बच्चे, एक एरिया का फॉर्मूला πr² होता है, तो दोनों का 2πr² हो गया। दोनों सिरों के क्षेत्रफलों का जोड़ वक्रीय तल का दुगना है। वक्रीय तल होता है बच्चे 2πrh, इसका भी दुगना है, इसका भी दुगना है। ये वाली बात आपको समझ में आई, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया। आपको फॉर्मूला क्या दिया, 2πr², 2πrh का दुगना है। तो सर ये तो सवाल हमारा फ्री में हो गया, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एक बार r से एक बार r कैंसिल, r बराबर 2h आ गया। सर r और h का रेशो 2:1 आना चाहिए, ये हमने इनका रेशो ज्ञात कर लिया। सर मैंने आपको बताया बेलन की ऊंचाई 6 मीटर है, 6 मीटर है ना, ऑप्शन 12 आएगा, यहां पे 2 नहीं आएगा। ये अगर 6 सेंटीमीटर है, 6 मीटर माफ कीजिए, 6 मीटर, ये अगर 6 मीटर है तो ये कितना आएगा, ये 12 मीटर आएगा बच्चे। तो ऑप्शन को 12 कर दीजिए, 12। जानकारी सिंपल है, इंग्लिश में 3 टाइम्स दिया है क्या, तभी गड़बड़ हो रही है तो बात में। बेटा इंग्लिश में सवाल में आपको दिया हुआ है 3 टाइम्स, तो अगर हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग सवाल करेंगे ना तो शायद आपका उत्तर एकदम सटीक बन जाएगा, ऑप्शन बदलने की नीड नहीं पड़ेगी। एक बार देख लो, इंग्लिश में ये दिया हुआ है कि बेलन की ऊंचाई 6 मीटर, उसके दोनों सिरों के एरिया का जोड़ वक्रीय तल का दुगना है। दोनों सिरों के जोड़ का तिगुना, यहां पे एक वर्ड मिसिंग था, का तिगुना, ये दिया हुआ है सवाल में। ये दिया हुआ है द हाइट ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 6 मीटर एंड 3 टाइम्स द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सरफेसेस। बेटा 2 सरफेसेस का जो एरिया है वो 2πr² है, इसका 3 टाइम्स बराबर है ट्वाइस द एरिया ऑफ कवर्ड सरफेस एरिया दैट इज 2πrh। ये है हिंदी में, वो इसका 3 टाइम मिसिंग था, 3 टाइम मिसिंग था, ये बात आपको नहीं दी गई थी। ऐसा 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, 3r की वैल्यू 2h आ गई, r और h आएंगे 2:3 में आएंगे, 2:3 में।
ये चीज अगर 6 मीटर है तो ये 4 मीटर बनेगा बच्चों। सवाल का उत्तर बनेगा ए, 4 मीटर आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करने के सवाल थे, सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के सवाल थे। वैल्यू कैसे पुट करनी है, सवाल का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, बस इसी बात को मैच करना है। सिलेंडर, कोण, इन सब के सवाल जो होते हैं ये बच्चों फॉर्मूले पे डिपेंड करते हैं। 4 नंबर सवाल को एक बार आप लोग ट्राई करेंगे, जितने बच्चे क्लास पढ़ रहे हैं 4 नंबर सवाल को एक बार आप लोग ट्राई करेंगे। बहुत सिंपल प्रकार से होने वाला क्वेश्चन है, ईमानदारी से ट्राई कर दीजिए। एक लंबवर्तीय बेलन के आधार का परिमाप 1 एकक है। बच्चों बेलन का आधार होता है एक सर्किल, सर्किल का परिमाप होता है 2 पाई आर की वैल्यू दी गई है ए। आधार का परिमाप मतलब पैरामीटर, पैरामीटर होता है 2 पाई आर, सर्कल की सरकमफ्रेंस, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है ए। बेलन का आयतन v है, बेलन का वॉल्यूम v है, v होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आपने कहा सर इसकी ऊंचाई कितनी है, हाइट ज्ञात करनी है। सर हाइट ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, हाइट ज्ञात करने की बात क्या है, इसको आपने चेक करना है। जरा सॉल्व करके बताइए ना, क्या जानकारी बननी चाहिए, क्या जानकारी होनी चाहिए। आपने कहा सर देखो हमें हाइट ज्ञात करनी है, हाइट ज्ञात करने का फॉर्मूला बनेगा v अपॉन पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें r नहीं चाहिए, हमें r नहीं चाहिए बच्चों, हमें r नहीं चाहिए। तो r को लिखना आप a की लैंग्वेज में, यहां से r क्या बन जाएगा a बटा 2 पाई। आप इसमें r की वैल्यू पुट कर दो, v बटा पाई था, r स्क्वायर करोगे, r स्क्वायर का मतलब हो गया a स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर। 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो गया, 4 पाई ऊपर चल जाएगा, 4 पाई v बटा में a स्क्वायर। उत्तर आ गया सवाल का डी। तुम्हें कुछ और करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट इस बात की वैल्यू को पुट करना था बच्चे। ये सिर्फ फॉर्मूले की उठापटक की बात थी, हमें इनकी हाइट चाहिए ना, a और v की टर्म में चाहिए, तो a और v की टर्म में वैल्यू पुट कर दी है। बहुत आसान प्रकार के सवाल बनते हैं। ये सारी थ्योरी आपकी जो है ना, ये फिक्स फॉर्मूले की बातें हैं, इनमें नियत फॉर्मूला काम करता है और वो फॉर्मूला आपको ठीक प्रकार से समझ में आना चाहिए। 5वें सवाल का उत्तर आप सब बच्चे दीजिए मुझे। अभी धीमे धीमे आगे आगे चलो, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बनेंगे। सिलेंडर के क्वेश्चन बहुत अच्छे प्रकार के भी होते हैं, जिनके बारे में डिस्कशन आगे हम करेंगे। हो गया होगा आपसे। एक बेलन की ऊंचाई उसकी परिधि से 4 गुना है। एक बेलन की ऊंचाई है, ये 4 टाइम्स है इसकी सरकमफ्रेंस की। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है 2 पाई आर एच, सॉरी 2 पाई आर। ये लो, बेलन का आयतन परिधि सी की दृष्टि से क्या होगा, बेलन का तुम्हें आयतन ज्ञात करना है। तो देखो हाइट है ना, हाइट वो 4 गुना सरकमफ्रेंस है, वो 4 गुना सरकमफ्रेंस है, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ये समझो, ये बात तुम्हें सवाल में दी गई है कि द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 4 टाइम ऑफ इट सरकमफ्रेंस। हाइट बराबर 4 गुना सरकमफ्रेंस है, टीजीएल के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इन टर्म्स ऑफ सी, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। हमें ये जो ज्ञात करना है ना, ये सी की टर्म में ज्ञात करना है। इसमें सी आ सकता है, पाई आ सकता है, आर और एच नहीं आना चाहिए, आर और एच नहीं आना चाहिए। इसे एक बार सोच के बताइएगा, आप अपनी वैल्यू को किस प्रकार में पुट कर सकते हैं। आप अपनी वैल्यू को
किस प्रकार में लिख सकते हैं? आप कहना था, देखो मेरी बात समझो, सी का मतलब होता है 2πr। अगर मैं यहां से r निकालूंगा, ये आएगा c बटा 2π, r आ गया c बटा 2π, रख दो, पाई तो था ही। आर स्क्वायर का मतलब सी स्क्वायर बटा 4π स्क्वायर। अगर मैं r की वैल्यू c बटे 2π कहता हूं तो मैंने इसका स्क्वायर करा, सी स्क्वायर बटा 4π स्क्वायर आएगा। h का मतलब तो 4c है, h का मतलब तो 4c है। बस इस तिकड़म को आप लोग सॉल्व कर दीजिए, डेटा को आप लोग एडजस्ट कर पाएंगे। सर पाई से एक पाई कैंसल, 4 से 4 कैंसल, तो ऊपर आ गया सी क्यूब, नीचे आ गया पाई, सी क्यूब पाई। ये आपके सवाल का उत्तर बन गया सी। सी इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। बेटा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपका जो मेंसुरेशन का बैच आने वाला है वो आने वाला है तारीख 4 मई से। 4 मई से बैच स्टार्ट होगा। मॉर्निंग 7 AM, 7 बजे से 8:30 बजे का ये बैच होगा। तरीके में सारी बातों को आप पढ़ने के लिए इस बैच को बेहतर तरीके में ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को आप लोग बेटा ट्राई कर सकते हैं। सिंपल बात। आगे बढ़ते हैं। एक लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या, ये सब हम फॉर्मूले पे अपनी कमांड करना सीख रहे हैं। फॉर्मूले को दाएं बाएं रोटेट करना, फॉर्मूले को दाएं बाएं रोटेट करना, अपने हिसाब से हैंडल करना, वो समझने का काम कर रहे हैं बच्चों। एक लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और वक्र सतह का क्षेत्रफल r यूनिट और कवर्ड सरफेस एरिया है 4πrh स्क्वायर। हाइट ऑफ द सिलेंडर, बच्चों इसकी हाइट क्या बनेगी? हाइट तुम्हें ज्ञात करनी है, हाइट तुम्हें ज्ञात करनी है। जरा बताइए ना, आप ये जानते हैं क्या कि नॉर्मली जो सिलेंडर होते हैं इनकी रेडियस को अगर मैं r मानता हूं तो हाइट का मतलब होता है h। तो कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2πrh। लेकिन अगर मैं गौर करूं ना, इसमें 2πr तो है, क्या h की जगह पे 2h लिखा गया है क्या? क्या बच्चों हाइट की जगह पे 2h दिया गया है क्या? अरे तभी तो ये 4πrh बना होगा। नॉर्मली फॉर्मूला होता है πrh। अभी 4 है, इसका दुगना होगा। सर 2 ये कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, r का मान r कांस्टेंट है, तो ये h दुगना रहा होगा, पक्की बात है। तो इसकी हाइट क्या रही होगी? 2h। सर हाइट इसकी 2h रही होगी, और कोई लिखने का मतलब नहीं है। आप इसकी हाइट को जज करेंगे, 2h विल बी करेक्ट आंसर। ऐसा ये भाई साहब पेपर के पूछे हुए सवाल है, लेकिन आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं भैया। मुझे साथ साथ में एक बार कमेंट करके बताओ ना कि आप ये बातें समझ पा रहे हैं नहीं। ये देखो जी, अब बढ़िया सवाल तुम्हारे शुरू हो गए। 60 डिस्क ईच ऑफ डायमीटर। अरे 6 नंबर तुझे समझ क्यों नहीं आया अंकित? तेरे को फॉर्मूला याद नहीं है यार, तेरे को फॉर्मूला याद नहीं है। अगर तुम्हें ये बात पता है कि अगर एक बेलन का कवर्ड सरफेस एरिया ज्ञात करते हैं तो ये 2πrh आता है। सवाल कह रहा है 4πrh है, इसका मतलब 2πr गुणा 2h रहा होगा ना। हाइट का मतलब 2h रहा होगा, तभी तो बात बनी होगी। इसके अलावा क्या जरिया है बेटा? ये फॉर्मूले को 4πrh करना है, h का मतलब 2h रहा होगा। अब ये बात भी कोई समझने वाली बात है अंकित। 60 डिस्क जिनमें प्रत्येक का डायमीटर 21 है। बच्चों डायमीटर 21 है, रेडियस 21/2 सेंटीमीटर है। मोटाई, उसकी मोटाई डिस्क की थिकनेस उसकी 1/3 सेंटीमीटर।
इनको एक के ऊपर एक रखा जाता है बच्चों, एक के ऊपर एक। देखो ऐसा है भैया, तुम्हारे पास कुछ डिस्क थी, डिस्क होती हैं ये वृत्ताकार शेप में, ऐसे ना बच्चों। देखो आपने एक के ऊपर एक डिस्क ऐसे अरेंज करके ऐसे एक पूरा सा पिलर बना दिया, डिस्क से एक पूरा पिलर बना दिया। रेडियस 21/2 थी, वो सवाल में दी गई है तुम्हें। एक डिस्क की थिकनेस 1/3 है। 60 डिस्क अगर यूज करोगे तो थिकनेस बेटा यानी मोटाई यानी ये ऊंचाई हो गई 20 सेंटीमीटर। ये 20 कैसे आया समझ में आया? ये 20 कैसे आया तुम्हें समझ में आया क्या? अरे एक डिस्क की मोटाई, जैसे मान लो मेरे पास ये फोन है, मान लो इसकी मोटाई 1/3 है, 1/3 मोटाई है। मैं ऐसे 60 फोन एक दूसरे के ऊपर लगा दूंगा तो उसकी पूरी मोटाई 20 बन जाएगी। 1/3 को 60 बार काउंट करूंगा तो 20 बन जाएगा। तो इसका तुम्हें वॉल्यूम ज्ञात करना है, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब 21/2 का स्क्वायर। एच का मतलब होता है बच्चों, एच का मतलब 20 दिया सवाल में। 7 तिया 21, 2 दूनी 4 से 5। आप कहेंगे सर 22 तिया 66, 21 गुणा 105। 22 तिया 66, 21 गुणा 105। ये जो आयतन आएगा ये घन सेंटीमीटर में आएगा। ये प्यारे बच्चों घन सेंटीमीटर में आएगा। हमसे पूछा है घन मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर पाएंगे? जी हाँ, 10 की पावर 6 से गुणा कर देंगे, 10 की पावर -6 से गुणा कर देंगे। पहले तो ये बताओ ये गुणा करके कितना आएगा? सर इनका गुणा बनेगा 630 गुणा 11, 0 3 9 6। कह रहे बच्चों इसका गुणा करूंगा 10 की पावर -6 तो ये मीटर क्यूब बन जाएगा, ये मीटर क्यूब बन जाएगा। ऐसे जानकारी बना पाओगे? लेकिन सर आपने बोला कि यहाँ पे 10 की पावर -6, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है ऐसा, तो 3 स्थान से पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि 6.93 गुणा 10 की पावर -3, ये मीटर क्यूब आपके सवाल का उत्तर बन गया। ये मीटर क्यूब आपके सवाल का उत्तर बन गया। क्या आप लोग ये बात जानते हैं? थोड़ा सा एक काम और सीखो। आपने सर्किल के नजरिए में एक बात पढ़ी थी बच्चे, रेडियस, सरकमफ्रेंस और एरिया। रेडियस अगर 7 होती है, सरकमफ्रेंस 44 होती है, एरिया 154 होता है क्या? ये तुमको बहुत स्टार्टिंग में बताया गया था, बहुत इनिशियल केस में आपको बात मैंने बताई थी, याद है आपको? सर अगर मैं रेडियस का दुगना कर दूं कभी तो सरकमफ्रेंस भी दुगनी होगी और एरिया 4 गुना हो जाता है। सर ये बात आप जानते हैं क्या? रेडियस को दुगना करोगे सरकमफ्रेंस भी दुगनी होगी, लेकिन एरिया तो सर 4 गुना बनेगा। एरिया तो सर 4 टाइम बनेगा, 4 गुना बनेगा। अच्छा एक बात मुझे और बताओ, सरकमफ्रेंस अगर मैं आपकी 1.5 गुना कर दूं तो रेडियस भी 1.5 गुना होगी ना, और ये एरिया हो जाएगा 1.5 गुना, मतलब 9/4 गुना। 3/2 का स्क्वायर 9/4 होता है ऐसे। तो इस प्रकार भी आप ना इन फॉर्मूले को पुट कर सकते हैं। सर कैसे पुट करेंगे समझ नहीं आया? सुनो, ये आपके सामने सवाल था, आपने अभी इसको बेसिक से किया, कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया की कोई ताकत इसको गलत कह नहीं सकती, इस बात पे गारंटी है। मैं आपको ये कह रहा हूं बच्चे कि तुम्हारे सामने रेडियस का मान है 21.5, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई आर स्क्वायर कुछ और नहीं है, ये सर्किल का एरिया का फॉर्मूला है। एरिया आएगा 154 गुणा 9/4। तुम्हें याद है रेडियस अगर 7 होती है तो ये 154 होता है,
रेडियस को 1.5 गुना कर दिया, एरिया 9/4 हो गया। हाइट सवाल में 20 दी गई है, ये 5 गुना करना है, ये लो हो गया 154 गुणा 45, वही बात है बेटा 6930 गुणा 10⁻⁻6 बनेगा। और थोड़ा इसको सॉल्व करोगे तो आपके सवाल का उत्तर यही बन जाएगा डी। डायरेक्ट ऐसे लिखोगे थोड़ा समय बचेगा, थोड़ा जल्दी कर पाओगे, लोगों के कंपैरेटिवली थोड़ा तेज कर पाओगे बस। आज बच्चों आपके इस ऑफर का लास्ट डे है, 24 अप्रैल तारीख हो चुकी है आज। प्यारे बच्चों, अनअकैडमी गोल जो आपके लिए बेटा जबरदस्त ऑफर चल रहा है, इस ऑफर का बच्चों आज लास्ट डे है, इस ऑफर का आज अंतिम दिन है। इस ऑफर में दोस्तों अनअकैडमी प्लस पर आपको सब्सक्राइब करने के लिए 50% तक का ऑफ और 1 साल का मिल रहा है फ्री एक्सटेंशन, यानी कि 12 महीने आपको फ्री मिल रहे हैं। केवल 3644 में आप 2 इयर्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं बच्चे। 2 साल के लिए आप प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको A1 कंटेंट के साथ बच्चों सब चीजें मिल जाएंगी। तो आज ही अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्राइब कर लीजिए। सुमित गोयल सर कोड, रेफरल कोड का यूज कर लेना। प्यारे बच्चों, CGL 21 में बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा, CGL 22 में इसी प्रकार के रिजल्ट की उम्मीद करते हैं आपसे। 27 अप्रैल से बच्चों अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपके लिए नया बैच हमारा आने वाला है, जो ऑल इंडिया रैंकर बैच होगा CGL 2023 के एग्जाम के लिए। इस बैच में आने वाले सभी एग्जाम को ध्यान रखते हुए कंप्लीट प्रिपरेशन आपको बहुत बढ़िया प्रकार से करवाई जाएंगी। विजय पथ CGL का बैच है, 27 अप्रैल से ये बैच आपके सामने आ रहा है दोस्तों। इस बैच में कंप्लीट सिलेबस आपका होगा। आने वाले CGL और CHSL की बेहतरीन तैयारी के लिए आप आज ही अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स आपको बेटा ऐप पर दिए जा रहे हैं, सेल्फ स्टडी टैब में आपको ये नोट्स मिलते हैं। इन नोट्स को आप लोग एक्सेस कर पाएंगे। ये नोट्स अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ही आपके सामने अवेलेबल होते हैं। प्यारे बच्चों, आज 24 अप्रैल है, आज इस ऑफर का लास्ट डे है। तो इस ऑफर का लास्ट डे लाभ उठाने के लिए आप सुमित गोयल सर कोड का यूज करके आज ही प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। A1 चीज़ें आपको मिल रही हैं, इसके अलावा किसी और बात को पढ़ने की नीड नहीं होगी बच्चे। सवाल नंबर आपके सामने आ गया जी 8। एक बात तुम जान लेना, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। 1000 लीटर जो होता है 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है, ये बात ध्यान रखना। अब ये सवाल करके ट्राई कर दीजिए, अगर आप सारे बच्चे इस सवाल का मुझे आंसर दे पाए। सुनो भाई, 3.5 मीटर त्रिज्या वाला एक बेलनाकार बर्तन पानी से भरा है। इसे 154 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो जल स्तर में कितनी गिरावट होगी? हाइट की बात कर रहा है बच्चों। आप एक बात बताओ, बेलन के आयतन का फॉर्मूला πr² होता है, और अगर मैं इसकी लीटर में बात करूंगा, 1000 से भाग दूंगा, सर ये 15.4 मीटर क्यूब में आ रहा है। देखिए, सब कुछ चीजें मैं मीटर में मान रहा हूं, सारी बातें मीटर में ज्ञात कर रहा हूं। अगर दोस्तों r का मतलब 7/2 है, πr² की वैल्यू आ गई 154/4, क्योंकि रेडियस 7 होती है, एरिया 154, रेडियस आधी, वो 1/4 करोगे। हाइट मुझे ज्ञात करनी है
ये 154/10 कर सकते हो। 154 कैंसिल हो गया। हाइट का मतलब आ गया जी 2/5 मीटर। लेकिन उत्तर सेंटीमीटर में ज्ञात करना है तो आप 100 से गुणा कर दीजिए, 20 बार कटेगा, 40 सेंटीमीटर आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। कायदे में काउंट कर लीजिए। बी के अलावा कुछ और बात ज्ञात करने की नीड नहीं है। सवाल बच्चों कितने आसानी से आप लोग हैंडल कर पा रहे हैं, इन बातों को समझना तुम्हें आना चाहिए। बताइए, 1 सेंटीमीटर व्यास और 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान व्यास वाले एक तार के रूप में खींच दिया। तार बच्चों होती है बेलनाकार, तार होती है सिलेंडर शेप में। तार की त्रिज्या क्या है? सुनिएगा, आप ये बात ध्यान रखना, जब भी कभी एक आकृति को मोल्ड करके हम दूसरी आकृति बनाते हैं, चाहे आप शंकु से गोला बनाओ, बेलन से कुछ भी बनाओ, हमेशा उनका आयतन सेम रहता है। तो ये जो छड़ थी, छड़ बेटा, छड़ भी एक बेलनाकार थी। इसका आयतन पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब आर हो गया 1/2। 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया। ये लो, हाइट इसकी 8 सेंटीमीटर लंबी है। 8 सेंटीमीटर लंबी है, ये लिख दिया। इससे तुमने बना दिया एक बेलनाकार तार, जिसकी बच्चों एरिया आ गया पाई, वॉल्यूम आ गया पाई आर स्क्वायर, और एच दिया 18 मीटर। ये सेंटीमीटर था, ये मीटर था, तो आपको यहां करना पड़ेगा 1800। सर पूरे सवाल की इकाइयां सेम चलनी चाहिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो मीटर और सेंटीमीटर में गलती ना हो, इस बात के बारे में विशेष ध्यान रखें दोस्तों। आपने कहा सर ये तो तिकड़म सवाल की आ गई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, 2 से काटेंगे 900। आर स्क्वायर का मतलब 1/900 और आर का मतलब आ गया 1/30 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे रेडियस की लंबाई पूछता उसकी, तो रेडियस की लंबाई 1/30 आनी चाहिए। 9 क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं बेटा। इसके बाद 10वां सवाल क्या है वो और देख लीजिए, वो भी आपके लिए मेरे हिसाब से आसान सवाल है। हमने क्यूबॉइड के टाइम पर ऐसे क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा था। जब हमने क्यूबॉइड की बात की थी ना, तब हमने ऐसे सवालों के बारे में अध्ययन किया था, तब ऐसे क्वेश्चंस के बारे में काम किया था। अब उन्हें आप समझने का प्रयास कर दीजिए। 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक उसके खोदा जाता है, और इससे निकली मिट्टी को उसके चारों ओर 4 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर एक चबूतरा बना दिया जाता है। चबूतरे की ऊंचाई कितनी होगी? बेटा वो मिट्टी वाला सवाल है, ये मिट्टी का सवाल है, जानते हैं आप लोग। देखिए ऐसा है, थोड़ा बात को समझना। ये मान लो वो एक बात हो रही है कुएं की, और इसके बाहर तुमने इस मिट्टी को फैलाया है ऐसे। सुनो, थोड़ा सा चीजों को समझने पे ध्यान दिया। ये देखो बेटा, ये है कहानी। हमने इस कुएं से मिट्टी निकाली और इस बाहर वाले पर हमने फैला दिए। तो आपको पता है इसका डायमीटर 20 था, ये डायमीटर, इसकी रेडियस आ गई 10। 5 मीटर की चौड़ाई तक इसकी रेडियस आ गई सर 15।
तो पहले तो आपको इस चबूतरे का, ये सर्किल का, ये भाग का एरिया ज्ञात करना पड़ेगा। सर्किल के इस भाग का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये होता है। इसका एरिया होता है पाई गुणा 15 और 10 25, 15 में 10 गए 5, 125 पाई हो गया सर। इसका एरिया होता है 125 पाई। इसमें अपने को मिट्टी फैलानी है, इसमें आपको मिट्टी फैलानी है। सर मिट्टी का आयतन कितना आएगा? अगर मैं मिट्टी निकालूंगा बेलन में से तो आयतन आएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई को पाई रहने दीजिए, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, हाइट का मतलब 14 हो गया। सर 1400 पाई मीटर क्यूब मिट्टी आएगी सर, 1400 पाई मीटर क्यूब मिट्टी आएगी। और इसी मिट्टी को आपने इस चबूतरे पर फैलाया है तो उसकी हाइट कितनी बनेगी? हाइट का फॉर्मूला, मिट्टी के आयतन में आप उस वृत्ताकार पथ का जो ये चौकी बनाई है, चबूतरा बनाया है, इसके एरिया से भाग दे दीजिए 125 पाई। क्या बच्चों ऐसे सवाल आपने पहले भी किए थे? ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी किए थे? जब हमने क्यूबॉइड किया था तब भी इन प्रकार के सवालों की बात आपने करी थी। अब ये सवाल सर्किल पे आ गया, इतनी सी बात है। 25 पांजा 125, 25 पांजा 125, 6 150, सॉरी 56 आएगा। और 56 से 5 कटोगे 11.2, 11.2 मीटर तक जाएगी ऊंचाई बेटा, 11.2 मीटर तक जाएगी। 11.2 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ये आपके सवाल का उत्तर हो गया। आपने इस अंदर के कुएं से जो मिट्टी निकाली है उसको ये बाहर में फैलाया होगा। तो पहले मैंने बाहर का एरिया ज्ञात कर लिया, उसमें हमने उस मिट्टी के आयतन में भाग दे दिया तो मुझे ऊंचाई मिल गई। दोनों में आपको वॉल्यूम की बात ही करनी है, सवाल में आपको आयतन की बात से सवाल सॉल्व करना है। ये बताओ भाई, दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात है 3:4, ऊंचाइयों का अनुपात है 8:5, आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। आयतन का अनुपात क्या होगा? सर ऊंचाई आ रही है 3 4 में, देखिए पाई r1 स्क्वायर h1, पाई r2 स्क्वायर h2। ये है आपको जो रेशियो ज्ञात करना है। पाई से पाई कैंसल। r1 का मतलब 3 है, 3 का स्क्वायर 9, r2 का मतलब 4 है, 4 का मतलब 16, h1 का मतलब 8 है, h2 का मतलब 5 है। 8 दूनी 16, 9:10। सर 9:10 बनेगा, 9:10 बनेगा। ये आपके सवाल का उत्तर है। 9:10 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। सब कुछ चीज़ें आपके सामने क्लियर है, सारी बातें आप लोग समझ पा रहे हैं। डायरेक्ट ये अनुपात ज्ञात करने वाले सवाल भी खूब आते हैं बच्चों। एक सवाल आप ट्राई करें ना, सिलेंडर की 2 क्लास में आप समझ लेंगे किन किन प्रकार के सवाल बनते हैं। फिर बेटा आगे की क्लास में बात करेंगे कोण पे, स्फेयर, हेमिस्फेयर, प्रिज्म और पिरामिड फ्रस्टम। फिर ये टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। दो लंबवर्तीय बेलन ए और बी के आयतन का अनुपात x और y है, ऊंचाई ए बी है, रेडियस का अनुपात ज्ञात करना है। अरे भैया पाई r1 का स्क्वायर h1, h1 का मतलब सवाल में a दिया है, पाई r2 स्क्वायर, ऊंचाई इसकी b दी है, और ये वॉल्यूम x अनुपात y के अनुपात में है, x अनुपात y के अनुपात में। पाई से पाई कैंसल, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर का रेशियो बनेगा, वो बनेगा बच्चों एक्स बी, क्रॉस गुणा कर लीजिए, बटा ए वाई। अगर मैं रूट लूंगा तो
R1 और R2 का रेशो बन गया XB/YA बनेगा। सवाल का उत्तर बनेगा डी। डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए। इतने सारे सवाल करके ये तो आप समझ ही गए कि सर इनमें ना सारा खेल फॉर्मूले का है। फॉर्मूला अगर याद है सवाल इजी है, फॉर्मूला याद नहीं है आप जो मर्जी कर लो भाई साहब उत्तर नहीं आएगा। फॉर्मूला आपको याद करना जरूरी है। कल भी आपकी क्लास रहेगी सेम टाइम पे, आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 15 क्वेश्चन तक के आज करेंगे। त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, ऊंचाइयों का अनुपात दिया है, तो आपको पता है पाई r1 स्क्वायर h1 पाई r2 स्क्वायर h2। r1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, h1 का मतलब 4, r2 का स्क्वायर 16 और h2 का मतलब 9। सर काटा पीटी मचाओगे 1:4 उत्तर बन जाएगा। आपको पता ही है 9 से 9 कैंसल, 4 से 4 बार कटेगा, 1:4 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। डायरेक्ट इन चीजों को ज्ञात करना आना चाहिए। अरे क्या बताइए, सिलेंडर के सवाल तुम्हें आसान लग रहे हैं? ये आ गया भाई साहब बढ़िया सवाल, सुनो। एक ठोस लंबवर्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 2:3 में है। रेडियस और हाइट है ना 2:3 में है। आयतन पाई r स्क्वायर h का मान है ना वो तुम्हें दिया गया है 202.125। देखो थोड़ा सा ना इसको आसान कर लिया करो। आसान कैसे करेंगे सर? तो इसमें ना जब तुम्हें दिख रहा है कि 202.125 ऊपर नीचे 8 से गुणा कर लो, ऐसा करके क्या होगा कि पॉइंट की कहानी सवाल में खत्म हो जाएगी। 200 का 8 गुना 1600, 1616 और 1 ये बन गया 1617/8। देखो ऐसा करके कुछ और मैंने विशेष काम नहीं किया, मैंने सिर्फ ये बताया कि 202 वाली बात को पॉइंट में जाने की बजाय थोड़ा आसान करके नोट कर लेते हैं। आपने कहा सर मेरे को इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए 2πr प्लस h। इस सवाल का उत्तर तभी ज्ञात कर सकता हूं जब मेरे पास r भी आए, जब मेरे पास h भी आए। r और h दोनों आने जरूरी हैं। आप एक काम करेंगे, पाई का मान रखो 22/7, r स्क्वायर को r स्क्वायर रहने दो, h क्या बच्चों यहां से मैं h को 3r/2 कह सकता हूं? क्या मैं h को 3r/2 कह सकता हूं? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल कह सकते हैं सर, इसमें तो कोई हर्ज ही नहीं है, सारी जानकारियां ऐसी बन रही हैं सर। कैलकुलेशन को बड़ा प्यार से किया करो। 2 से कटेगा 11 बार, 11 पंजा 11 एकम 11, 5 1 44 7, 3 से कटेगा 49 टाइम्स। सर r क्यूब का मतलब हो गया 49 × 7। सर r का मतलब आ गया 7। और मजे की बात देखिएगा, r अगर 7 है तो h आएगा 10.5। हमने सब चीजों को ज्ञात कर लिया, कोई डाउट नहीं है बात में। सर 2πr क्या है? अरे 2πr के बारे में जानते हैं क्या? अगर r का मतलब 7 हो, अगर r का मतलब 7 हो ना तो 2πr की वैल्यू 44 होती है सर। अगर r का मतलब 7 हो तो 2πr की वैल्यू, 2πr का मान 44 होता है। और r प्लस h का मतलब 17.5, 17.5 का मतलब होता है बेटा 35/2। 2 से कटेगा 22 बार, 770 आपके सवाल का उत्तर बन गया। ऐसा कोई उत्तर नहीं है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 770 बनना चाहिए भाई। काहे किसमें गलती हो? रुको, r/h दिया 2:3 दिए, सही है। पाई r स्क्वायर h 1617/8 हो गया। ओह यस दोस्तों, इट्स माय फॉल्ट यार, मैंने बटा में ये 8 को हम भूल गए, 8 को कंसीडर नहीं किया था दोस्तों, इट्स माय फॉल्ट, आई एम सॉरी। वो बीच में हम बटा वाले 8 को भूल गए थे यार, गलती से माफ कीजिएगा, ये मेरा फॉल्ट है।
आर क्यूब का मान आएगा बेटा 49 इंटू 7/8, यानी कि 7/2 आएगा, 3.5 आएगा। आर की वैल्यू 3.5 आएगी। आर की वैल्यू बच्चों 7/2 आ गई। आर का मान अगर 7/2 है तो इसका मान कितना आएगा? 7/2, 21/4, 21/4 आ गई एच की वैल्यू। अब आप वैल्यू पुट करेंगे, 2πr का मान आएगा बच्चों 22। आप जानते हैं आर का मतलब 7 होता है, तो 44 वो 7 का आधा, तो ये भी आधा हो गया। आर प्लस एच कितना हो गया? 7/2 प्लस 21/4, 7/2 प्लस 21/4। अगर मैं एलसीएम में 4 ले लूंगा, 14, 21, 35/4 हो गया। सर ये बन गया 35/4। 2 से काट लो, 11, 2, सर 385/2, 192.5 आएगा। 192.5 का मतलब ए आपके सवाल का उत्तर बन गया। वो बाय मिस्टेक गलती से 8 हमने ड्रॉप कर दिया था। 8 को ड्रॉप करना नहीं है, बस इतनी सी बात है बच्चों। फॉर्मूला ऐसे ना तरीके में पुट करना आना चाहिए, सवाल को जितना शॉर्ट में कर पाए उतना शॉर्ट में सलटाइए, लेकिन सारी बातें डिपेंड करती हैं फॉर्मूले पे। हर बात का कंसेप्ट बच्चों फॉर्मूला है। एक और बताइए, आजकल पेपर में सवाल ऐसे ही आते हैं बेटा, बहुत ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक बेलन का वक्र पृष्ठ, अरे वक्र पृष्ठ होता है 2πrh और आयतन πr²h 264 और 924 के अनुपात में है। तो आपने कहा सर ये तो बात बड़ी अच्छी है, पाई आर एक बार काट दो, एच से एच काट दो। आपने वक्र पृष्ठ दिया था सर, यहां पे ये सारी बात बन गई। इससे अपन अपने आर का मान ज्ञात कर पाएंगे। पहले बच्चों क्या बताओ, इससे आप अपने आर का मान ज्ञात कर पाएंगे? जी हाँ, आर का मान ज्ञात करना कितना आसान है, 2πrh πr²h, 2 से ये कटेगा 132 बार, 132 से 7 बार कट रहा है क्या? जी हाँ, पूरा पूरा 7 बार कट रहा है। तो आर का मतलब सवाल में कितना आ गया? 7। त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात पूछा है, वैसे भी आपको ऑप्शन ए की दिख गया, यही बनना चाहिए और कुछ तो करने की नीड नहीं थी, फिर भी ट्राई करना है। तो अब जानते हैं 2πrh की वैल्यू सवाल में 264 है। ये वाला मान 2πr 44 है, 44 गुणा h अगर 264 है तो h की वैल्यू 6 बनेगी। और मेरे दोस्त r और h का मान 7:6 बनना चाहिए। ये आपके बेटा 15 क्वेश्चन की बात हो गई जी कंप्लीट। अभी फिलहाल के लिए आप इतनी सी बातों को पढ़ रहे हैं। अभी बेटा इसके बाद कंटिन्यू आगे 16 नंबर सवाल से आगे पढ़ेंगे। अभी आज बेटा आप पढ़ेंगे 15 सवाल तक, कल की क्लास में 16 से आगे का काम करेंगे। उम्मीद करता हूं जितना आपने पढ़ा उतना समझ में आया होगा। इन बातों को 1-2 बार रिवाइज करके बढ़िया से पढ़ के आइए, फिर करेंगे नेक्स्ट टाइम अगली बात। बेटा आज इतना ही, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।